आ गया लाइव है। हाँ हाँ जब हाथ जोड़ के मेहरबानी करके मैं अभी SDH भदरवा में हूँ। बाद में आप कहते हैं कि ये है फलां है ढिमकाना है, आप जी हमें हरास करते हैं, आप जी हमें डराते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है। आसपास देखिए ये सब पेशेंट्स का जमावड़ा है। यहाँ कोई डॉक्टर पैरामेडिक या कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हमारा एक एक्चुअली ज़ख्मी था लड़का, उसको लेके आए थे यहाँ। थोड़ा सा नीचे, हाँ नीचे। हम एक ज़ख्मी लड़के को लेके आए थे। अब हॉस्पिटल है, हम ज़्यादा ज़ोर से इस पर जा नहीं सकते। एक ज़ख्मी लड़के को लेके आए थे SDH भदरवा में। अभी एक स्कूटी से गिरा ये लड़का, लेकिन बदकिस्मती हमारी देखिए। आइए ये देखिए आप, ये साहब शायद हमने मोस्टली पैरामेडिक्स देखे हैं यहाँ पे बैठते हुए, तो नहीं है यहाँ। सोचा डॉक्टर साहब होंगे, नहीं है। अब वो लड़के का ट्रीटमेंट वो लड़का खुद करने की बात कर रहा है, मुझे वो नज़र वो भी नहीं आ रहा। अब इसका ये ब्रदर है, ये इस लड़के का अपना ब्रदर है जो इसकी ड्रेसिंग कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। ये SDH भदरवा करोड़ों रुपए का खर्चा इस पे किया हुआ। तो हम बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि बोलता है। अब जब मजबूर होते हैं तो बोलते हैं। मैं हॉस्पिटल में हंगामा नहीं करना चाहता, लेकिन ये भाई आप क्या पैरामेडिक हो? ओह शिट, आप इंजरी का अंदाज़ा अगर लगाएंगे। मैं कोई पैरामेडिक नहीं। आप पैरामेडिक हो ना। कहाँ से हो? मेरी छोटी मेडिकल शॉप है, वो उधराना में। उधराना वहाँ में से से वहाँ से। ये मेरा कजिन है। आप देख लीजिए इस बच्चे को, इसको कितनी ज़रूरत है इस टाइम पे। आप इस टाइम इसको मेडिकेशन की इसको इतनी ज़रूरत है। इसके बाजू में सुराख हो रखा है। यहाँ पे ये भी यहाँ यहाँ आपको रेफर किया है क्या है? आपको चोट आई है? जी चोट आई। वेट कर रहे हो? यहाँ वेट किसका कर रहे हो? मुझे रेफर कर रहे हैं डोडा के लिए, तो अभी डॉक्टर साहब कोई नहीं था। तो डॉक्टर कोई है मैं नहीं? रेफर की फाइल को वेट कर रहा हूँ। वो आपकी फाइल, आप बेड पे होनी चाहिए थे। रेफर कैसे, इंजरी कैसे आई है आपको? मुझे चोट लगी है, मुझे किसी लड़के ने मारा साथ में। तो आपका CT स्कैन वगैरह कुछ हुआ क्या? अभी नहीं हुआ, अभी रेफर कर रहे हैं डोडा के लिए। तो वहाँ कितनी देर से हैं हॉस्पिटल में? मैं हूँ यहाँ खड़े कितनी देर से है बताया? खड़े तो हो गया तकरीबन 15-20 मिनट हो गए। अच्छा 15-20 मिनट, ठीक है जी। आपकी हेड इंजरी आपके वो दिख रहा है सीधा साफ में। मैं बहुत अफसोस होता है ये सब देख के। देखें मैं जिस तरह का आक्रोश या गुस्सा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना आता है, लेकिन हॉस्पिटल की बहरहाल हमें कुछ थोड़े से रखने पड़ते हैं। एक हॉस्पिटल को मद्देनज़र रख के किसी इबादतगाह से डॉक्टर साहब कहीं हैं तो बराए मेहरबानी बराए करम, इस हॉस्पिटल का कोई है पुरसाने हाल तो बराए मेहरबानी बराए करम उस बच्चे की बाजू में होल हुआ है। आपको दिखाया होगा, आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन नहीं है। चलें कोशिश करते हैं अंदर जाके, और अगर कहीं हम अंदर किसी कोने में हमें कोई डॉक्टर मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं। आप स्टाफ से? आप स्टाफ के? आप भी स्टाफ के नहीं? आप स्टाफ से? नहीं सर। आप स्टाफ से? आप स्टाफ से? कोई है अंदर स्टाफ का? कोई नहीं है, दिख कोई नहीं रहा है। ठीक है, अब हमने हाथ जोड़ के थोड़ी हर आदमी ने बुलाना है कि भैया हाथ जोड़ के आ जाओ, मेरा पेशेंट आया है। आपकी ड्यूटी है, आपने आना है। हम क्यों आपको परेशान, क्योंकि आप हमको परेशान करते हैं। आप देखिए कहाँ है कोई यहाँ पे, मुझे लगता है भाई साहब कहाँ है आपका स्टाफ? आइए, ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी CCU, यहाँ पे हमारा एक्सरे लैब, ब्लड यूनिट। एक्सरे में कोई है? लेबोरेटरी कहाँ हो भैया? कोई तो होगा। ये देखो, ये लैब है, ये लैब है, ये एक्सरे यूनिट है कोई? आप स्टाफ से हैं? इधर भी कोई नहीं। यहाँ ब्लड स्टोरेज है, क्या है तमाशा, ये समझ बंद है। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कसाई खाना है, कसाई खाना है। आगे आ गया अबरार। मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ। आप जो हैं देख सकते हैं, मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ, और मैं अभी भी ये चीज़ का पूरा देख रहा हूँ कि मुझे कोई डॉक्टर या कोई
हाँ, शायद डॉक्टर साहब के कोई साथी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये के अलावा आपको कुछ नहीं। ये हॉस्पिटल के अंदर की हालत है। ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, ये पेशेंट्स है। वो बच्चा देख रहे हैं आप, छोटा सा, ये भाई साहब को देख रहे हैं। इन भाई साहब को देखिए और इनके बच्चे को देखिए, और देखिए ये लोग कम से कम मुझे लगता है आधे घंटे, जितनी देर से मैं भी अब 15-20 मिनट से लाइव हूँ, और देख रहे हैं कि ये इंतज़ार में। कौन पूछेगा आपकी पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल जो ये आपका ये जो करते हैं ना, उसके बाद प्रेशराइज करने की कोशिश, आपकी ये जो धमकाने की या ये जो फिर आप कोशिशें करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब करने से पहले आप देखिए, हम अब करीब 15 मिनट से लाइव हैं, और 15 मिनट से जो है हम आधे घंटे से है रेफर किया है, मगर एम्बुलेंस नहीं है। अच्छा, आप आधे घंटे से रेफर किया है, एम्बुलेंस नहीं कहाँ के लिए रेफर किया है? डोडा के लिए। डोडा के लिए। क्या पेशेंट को क्या तकलीफ क्या है? उनको चेस्ट प्रॉब्लम है। चेस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन सिटी स्कैन कराना। एम्बुलेंस से कोई बात हुई? वो नंबर लेके गया, चला गया, पता ही नहीं, इधर कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई है नहीं। अभी देखिए, शायद एक और पेशेंट है, शायद एक और पेशेंट आया है, लेकिन इस हॉस्पिटल में जो है कोई आपको नजर नहीं आएगा। इधर घोड़े देख, घोड़े चल रहे हैं, इधर इंसानों की क्या कर रहे हैं। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए? अच्छा, आइए अंदर की तरफ नजर मारते हैं। फिर से मतलब डॉक्टर साहब, पैरामेडिक साहब कोई है? कैजुअलिटी साहब कोई भाई है? कोई सुनेगा? कोई भाई हमें नहीं है। आप देख रहे हैं फिर ये तमाशा, अंदर की हालत देखते हैं। ये है, कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया है। इस बंदे की जो है आप इस तरह से, इसको स्टिचेस की जरूरत तो नहीं थी, इसकी जरूरत है तो फिर क्यों आपने इसको पैक किया? तो फिर इस तरह से करने की आप इसको कहीं लोकल्स खुद जो है इनके जो है अटेंडेंस, इसको एक्चुअली इसमें जो जरूरत है, लेकिन अभी इसका ब्लड रोकने के लिए करना पड़ रहा है। ब्लड रोकने के लिए जो है ये करना पड़ रहा है। इसको स्टिचेस की जरूरत है, और ये इसी का जो है वो अपना रिश्तेदार है, वो कर रहा है स्टिचेस हॉस्पिटल। मैं ये जो हो रहा है, इसका क्या, ये कौन सी नस्ल है और कौन से जिम्मेदार लोग हैं, किस कसाई खाने में हमको जहाँ पे रखा हुआ है, और कौन से कसाई जो है हमारी जिंदगी के जिम्मेवार हैं। बड़े बड़े जो दावे करते हैं, जो बड़े बड़े हीरो कल को आपको जो है सोशल मीडिया पे बन के निकलते हैं कि फलां डॉक्टर ने फलां कमाल कर दिया, फलां डॉक्टर ने, इनका क्या मसला है? फलां डॉक्टर ने फलां कमाल कर दिया, फलां डॉक्टर ने फलां कमाल कर दिया, फलां की सर्जरी कर दी, एक झंडा गाड़ लिया जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई नहीं है। बीएमओ साहब होंगे शायद अंदर, देखते हैं बीएमओ साहब से ढूंढते हैं, बीएमओ साहब शायद अंदर मिल जाए, कहीं कोशिश ये भी करेंगे हम। दिस इज द हाइट ऑफ केयरलेसनेस एंड दिस इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हम 1000 बार कहते हैं, हम बार इन लोगों को कहते हैं, लेकिन इन लोगों को होश नहीं आता कभी भी। इन लोगों की आंख नहीं खुली कभी। और जो चमचे इनकी सफाइयां देने खड़े हो जाते हैं, उनसे पूछता हूं, आओ करो ट्रीटमेंट इधर। तुम तारीफें करते हो ना इनकी, तुम मालाएं डालते हो ना इनको, आओ ना करो ना इस बच्चे का ट्रीटमेंट। इसके बाजू में सुराख हो गया है, वो पेशेंट हेड इंजरी वाला पेशेंट है, उसको रेफर करने के लिए आधे घंटे तुमने उसके बाहर खड़ा करके रखा है। पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए एक बंदा वेट कर रहा है। तुम्हारी तुम्हें कोई होश नहीं है। हो कहाँ? मर गए हो क्या, या जमीन मर गए हैं? और चापलूसों, शहर के जो चापलूस है ना, वो आ जाएं, वो सबसे पहले हमको बोले कि भैया ये जो तुम जिनकी तारीफें करते हो वो कौन है। मैं हॉस्पिटल के अंदर हंगामा नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर हूं। कोई है डॉक्टर साहब? कोई है? Nobody. This is unfortunate. This is really unfortunate. विद्यार्थी वो बच्चों को लेकर उधर खड़ा है, बेटा टिकट दरवाजा बंद है, मास्क के बिना एंट्री। छोड़ो यार, ये हाल है। सर्जिकल कोई है डॉक्टर साहब? सोचता हूँ कि क्या हर्ष होता होगा ये हमारे बीएमओ साहब है। क्या मेरे ख्याल से बेच तो नहीं दिया कि कोई हॉस्पिटल किसी को? शायद बिक चुका है, मुझे लगता है। शायद किसी की सरकारी वो, मुझे लगता है कोई प्राइवेटाइजेशन के चक्करों में बेच दिया गया है। हाँ, जब हॉस्पिटल के अंदर हम यहाँ आते हैं ना, पिछली बार इन्होंने ऑक्सीजन मैनिफोल्ड का प्लांट जो जहाँ बात कर रहे थे, आप जाके इनॉग्रेशन की, पिछली बार एक पेशेंट को
दावे किए इनके और इनके चमचों ने दावे किए कि ऑक्सीजन मैनिफोल्ड का जो है हम लोग 100 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। 15 दिन पहले मैं इस हॉस्पिटल के अंदर आया, एक आदमी के ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर वार्ड में लगा था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है उसने बाहर से लाया था। और इनके दावे खत्म नहीं होते और इनके जो तारीफें करने वाले हैं उनकी बातें खत्म नहीं होती। लेकिन ये हाल है पूरे का पूरा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक आदमी कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, एक आदमी कहीं बाहर नहीं निकल रहा। भैया हम साथ देते हैं लेकिन तब तक देंगे जब तक तुम काम करोगे, लेकिन ये हरकतें रहेंगी तो फिर भैया फिर ये भुगतना पड़ेगा। अब भी अगर इंतजामिया एक्ट नहीं करता है, अब भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट नहीं करता है तो फिर लानत है उस पर। पूरा हॉस्पिटल हमने छान मारा है। डॉक्टर साहब कितनी देर से पूरा हॉस्पिटल छान मार रहे हैं, अंदर एक पेशेंट आपके पता है, आपके यहाँ पेशेंट अंदर पड़ा है, उसकी ड्रेसिंग उसके भाई ने की है, आप उसका सुराख, उसका बाजू को सुराख हो रखा है। आप देख लीजिए, पेशेंट देख लीजिए, पेशेंट देख लीजिए, आप पेशेंट देख लीजिए, उसका सुराख देख लीजिए, और उस बंदे को आपके पैरामेडिक देख लीजिए कहाँ है। आप देख लीजिए ये सब हो क्या रहा है। मैं किसी को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूरा हॉस्पिटल पीछे आधे घंटे से घूम रहा हूँ, मैं पिछले आधे घंटे से पूरा हॉस्पिटल घूम रहा हूँ। ये कसाई खाना है हॉस्पिटल है? हाँ, डिलीवरी कैसे आपका कहाँ है? इमरजेंसी है, किधर है आपका डॉक्टर, किधर है आपका? देखिए मैं वो बाद में सुनूंगा उनका। देखिए एक तो वो है, आपका आपके साथ है ही नहीं कोई, तो एक बंदा आपके साथ कहाँ है? संदीप सर ने मुझे बोला था कैथेटराइजेशन बंदे को आप, मैं मानता हूँ आप कर रहे हैं, ठीक है, मगर आपका पैरामेडिक है, वो एक जो बंदा है वो भी कैथेटर लगा उनका करिए, उनका करें कुछ। अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप करें, आप इन दोनों का देख लीजिए, जल्दी करिए। 1 घंटे से इमरजेंसी खाली इमरजेंसी में मर जाएगा कोई। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे अयाशी, सारे नवाब बने बैठे हुए हैं, सबके सब नवाब बने बैठे हुए हैं। ये हालत है। सालों साल से हमने प्रोटेस्ट किए, हंगामे किए, सब कुछ किया। हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे हंगामों को जो है चापलूसों ने भेज दिया, चांद चापलूसों ने, और ये हॉस्पिटल की हालत है। आपके पास सिटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीनें आपके डॉक्टरों के घरों पे मिलती हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही हैं, वो धड़ल्ले की चोट पे चल रही है, लेकिन हॉस्पिटल को कोई पूछने वाला नहीं है। भैया ये कौन सी सरकार है, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा कानून है, ये किसके लिए है, ये सब बना किस लिए है, समझ में नहीं आता। एसटीएच भदरवा में पिछले आधे घंटे से घूम रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं है। अब एक डॉक्टर साहब आ गए कहीं से, चले, वो कह रहे थे मैं बिजी था, उन्होंने कहा कि मैं ऊपर कुछ काम कर रहा था, मेरे पास, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। सच बात है, चले ठीक है, वार्ड में थे, लेकिन नीचे एक पैरामेडिक भी नहीं है, एक एनओ नहीं है, एक्सरे वाला अंदर कुछ नहीं है, लैब में कोई नहीं है, ब्लड वो क्या कहते हैं उन्होंने बना के रखा हुआ, जो नाम निहाद ब्लड बैंक इनॉग्रेट हुआ था, ब्लड स्टोरेज, वहाँ कोई नहीं है। बीएमओ साहब के कमरे गए, वहाँ कोई नहीं है। मतलब चल क्या रहा है यहाँ से? अब ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलना है ये सब? और भैया अगर आपको भिड़ना है, अगर आपको सियासत करनी है और पॉलिटिकली आपने धमकी देनी है कल को किसी को, मुझे या किसी और को, तो दीजिए, हम भी आपको देख लेंगे। और आपकी कारकर्दगी, हो सकता है आपको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हो, आपके पॉलिटिकल गेम्स हो, ये नहीं चलेंगे। ये शहर हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, और आपके ये तमाशे यहाँ चलने वाले नहीं। ये तो बदकिस्मती से इधर ये इस वक्त ये सब देखने को मिल रहा है। हम कहाँ से आ गए उस बच्चे को लेके यहाँ पे। आप जाके एक डॉक्टर साहब आए हैं, वो भी किसको कहें, कौन सुनेगा? कल ही आ जाएंगे मालाएं डालने, कल ही आ जाएंगे फलां साहब ने कमाल का ऑपरेशन कर दिया। अरे जो वो क्लिनिक्स पे कर रहे हैं उसके बारे में तो बोलो। आप छोटे मोटे मुलाजमों पे अपना गुस्सा निकालते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, उनको उठा के उधर इधर फेंकते हो, लेकिन कहीं नहीं लगने वाला ये सब। ओथ लेते हैं ना आप लोग, जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं है। आपके ज़मीर मर चुके हैं, बिक चुके हैं। और वैसे ये पॉलिटिकल पार्टी, मैं उन साहब से, चेयरमैन साहब जो अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, सोए हैं। आपकी एक लेडी इधर अभी आई किसी गांव से ये लेडी आई, इसको ये इमरजेंसी केस है। अगर हम ना होते, चिल्लाते ना, चीखते ना, यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता बिल से। और फिर कहते हैं कि हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अरे क्रिटिसाइज ना करें तो करें क्या? खून खोलता है तुम्हारी ये हरकतें देखे। और तुम पॉलिटिकल पार्टी, बड़ा देश विकास, बड़ी बातें, भदरवा का विकास, सड़कों की हालत देखो, अभी दिखाइए आपको, हॉस्पिटल की हालत देखो क्या है। लानत तुम्हारे जमीनों पर।
बहुत बदकिस्मती के साथ मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि हम नहीं चाहते, हम तो कहते थे आप कोविड वॉरियर हैं, बहुत सैल्यूट, सावधान सब करते थे आपके लिए, कभी इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन ये हालत देखने के बाद फिर क्या करेगा इंसान, वो मैं समझ सकता हूँ। ये तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा तो कोई सगा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चा जख्मी था। और जिनके सगे अपने होंगे क्या वो तोड़फोड़ नहीं करेंगे? फिर क्या वो तोड़ेंगे नहीं? क्या वो गाली नहीं देंगे? वो क्यों करते हैं तोड़फोड़? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। वो गाली इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। बस मेरा यही मकसद था, मैं आपके सामने सिनेरियो दिखाना चाहता था, सिचुएशन दिखाना चाहता था, मैंने दिखा दी। ये आप तक है, आप फैसला करें और इंतजामिया तक है कि वो इस चीज़ की क्या सुध लेती है और क्या करता है। मैं अपील करना चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, फिलहाल तो देखिए जो है उनको सही तरह से ड्यूटी करना सिखाइए और हमें एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमारा अगर ये हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक नहीं होता तो भैया फिर भुगतना पड़ेगा। अब हम सड़कों पे आएंगे और इस तरह से आएंगे कि आपने कभी देखा नहीं होगा। क्या किया वो, उसको स्टिचेस की जरूरत है ना? स्टिचेस की तो जरूरत है, क्या करेंगे? नहीं नहीं, आए ना लगवा, वो बैठे हैं आराम से एकदम मस्त। नहीं उसको स्टिचेस लगवा, मतलब अभी भी नहीं बोला है देखा। स्टिचेस लगवा, कोई बात नहीं, आप लगवाओ उसको स्टिचेस। आप बैठो, मैं आता हूँ। नहीं नहीं वो करना है उसको, बड़ा वो मेडिसिन तो लिखवाओ ना, इसकी मेडिसिन तो लो। नहीं नहीं आप जाओ मैं आता हूँ। वो उसको एक और वो प्रेग्नेंट केस है उसका भी थोड़ा, तभी वो कर रहे हैं। इसको बोलो ना खुद ही कि हमने ये ड्रेसिंग ये खोले। बात सुन जरा, आप आओ जरा, आओ। ये पेशेंट के साथ आए थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया, 2 बार दिखाया। क्या नाम है आपका? साहिब ये जो ये कौन है? कजिन है मेरा, कजिन है। क्या इंजरी है इसको? इसको तो एक स्कूट से गिरा है, इसको यहाँ से पूरा ये मतलब जख्मी है पूरा ये। इसको जो वॉन्ड है वो बहुत ही मतलब गहरा है। उसके स्टिचेस के लिए उसकी जरूरत है। ठीक। और यहाँ पे इसको टांग में भी थोड़ी बहुत चोट आई है इस जगह पे। तो यहाँ पे जब अंदर डॉक्टर साहब आए, इन्होंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। पहले कितने टाइम के बाद आए? हाँ, कितने टाइम के बाद आए? ये ड्रेसिंग किसने की? ये ड्रेसिंग सारी मैंने की है और एक भाई थे यहाँ पे हमारे, इन्होंने की है, हमने साथ में। तो अंदर आए डॉक्टर साहब, उन्होंने देखा भी, उन्होंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा। तो अब इसको जो जितनी भी ड्रेसिंग थी वो सिर्फ हमने की है और किसी ने नहीं की है। चले, मैं देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रेसिंग सारी खुद की करनी पड़ी। हमने आपको दिखाया बार बार। और अगर आप कहीं देख रहे हैं आप कहीं होश में, तो आ जाइए, संभालिए इसको। ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा सिस्टम किस लिए कर रखा है? तवेला बना दीजिए। गौ शेल्टर की वैसे ही बहुत ज़रूरत है, गौशाला की डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़रूरत है। गौ शेल्टर की, गौशाला बहुत चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मैंने LDO साहब से भी बात की थी, वो कहते हैं गौ शेल्टर हमें चाहिए। तो है ना गौ शेल्टर, ये इसको गौ शेल्टर बना दीजिए। ये क्यों रखा है आपने? ये किस वैसे वो जानवर है, कुछ लोग आ गए, उनने एंट्री मार दी है। हो सकता है उनको भनक लग गई है कि यहाँ इंसानों का कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम अपने लिए जगह बना लेंगे। वो बना लिए उनने। ये देखो, ये तो आ गए। अब भैया बाकी जो गौ शेल्टर हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो अपने जानवर इधर लेके आए। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, DDC हमारे धनंतर सिंह जी, खासकर आप तौर से इलेक्शन लड़ना है आपको, आगे भी सोच रहे होंगे MLA बनूंगा, सुनिए। और उसके बाद वो नुमाइंदे जिनको डिस्ट्रिक्ट चाहिए, उनको बोलिए कि कम से कम ये भाई साहब जो आप सियासत कर रहे हो ना, उसको साइड पे करिए। पहले आप जो है डिस्ट्रिक्ट, ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, इसकी सुध लीजिए, इनको पूछिए कि क्या करना है। और DC से भी गुजारिश है, और जो आपका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो हेल्थ इंतज़ामिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ काइंडली जो है इसका सुध ले। और गवर्नर इंतज़ामिया से खासकर हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर ये मामला यहीं तक रहा तो मैं आपसे ये चीज़ वादा करता हूँ, तैयार करता हूँ कि आपको इस तरह का जो है एग्रेशन और प्रोटेस्ट देखना पड़ेगा जो आपने कभी विटनेस नहीं किया होगा। इसके साथ ही ज़्यादा लेना चाहूँगा। शुक्रिया।